हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव न्यूमेरिकल्स के बारे में। एलपीसीबी 2 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सेल से R1 से R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, यदि उनमें प्रवाहित धारा I1 R2 है, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 H2 है तो H1 H2 का मान। ठीक है, हम जानते हैं कि पहला चालक में उत्पन्न ऊष्मा की जो माप होती है W बराबर VIT होती है, जूल होती है। ठीक है, ये पहले हम थोड़ा समझाते हैं, फिर उसके बाद कराएंगे। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो एक जूल बराबर हो जाएगा A1/4.2 कैलोरी। ठीक है जी, ठीक है सर। चालक T समय में उत्पन्न ऊष्मा पूछेगा तो H बराबर W/4.2 कैलोरी होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है बस, और ये क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। अगर विभवांतर एवं धारा के टर्म में पूछेगा तो W बराबर VIT होता है, तो यहाँ पुट कर दीजिए H बराबर VIT/4.2 कैलोरी। ये विभवांतर एवं धारा के टर्म में हो गया। उसके बाद देखिए विभवांतर एवं प्रतिरोध के टर्म में पूछेगा तो I की जगह यहाँ पे अगर हम बात करें I बराबर, तो हम जानते हैं कि V बराबर I इंटू R होता है, तो I बराबर V/R हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो H बराबर V² T/R हो जाएगा, 4.2 कैलोरी आ जाएगी। ठीक है, अगर पूछेगा कि विद्युत धारा एवं प्रतिरोध के टर्म में बताओ, दोस्त मेरे विद्युत धारा और प्रतिरोध का टर्म बताने के लिए V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो H बराबर V की जगह लिखेंगे तो I² कितना हो जाएगा, I² RT/4.2 कैलोरी आ जाएगा। तो ये हमें समझाना चाहता था। मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले पता है क्या हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर ही रहा था, ये बताया हुआ था अपने से लिख करके। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कैसे इस क्वेश्चंस को हम करेंगे, तो आपको जब पता है दोस्त मेरे कि विद्युत धारा जो है दो समांतर क्रम में, अगर हम समानांतर, यहाँ देख लेते हैं, अगर हम समानांतर क्रम की बात करते हैं तो समानांतर क्रम में क्या होता है, हमारा विभवांतर क्या होता है, विभवांतर समान होता है। क्या होता है, समान होता है। हमारा समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। फार्मूला क्या होता है, H बराबर V² T/ क्या होता है, R होता है। और ये कितना होता है, 4.2 कैलोरी होता है। कितना होता है, 4.2 कैलोरी होता है। अगर हम बात करें, यानी जो जो क्या बोलते हैं, उत्पन्न जो ऊष्मा है, जो हीट है, ये किसके अनुपाती है, हमको R1 R2 के टर्म में बताना है। तो 1/R की क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है। अगर व्युत्क्रमानुपात, अगर H1/H2 लिखते हैं तो ये R2/R1 होगा, क्योंकि क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कुछ सिंपल सा था क्वेश्चंस, इस पे न्यूमेरिकल्स और भी पूछे जाते हैं। ये सारे फार्मूले आप नोट करिएगा। ठीक है जी दोस्त मेरे, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी चालक में 5 एम्पीयर की जो धारा है 15 सेकंड के लिए प्रवाहित, व्यय हुई ऊर्जा इतनी जूल है, 45 इंटू 10 का पावर कितनी जूल है, 10 का पावर 3 जूल है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको करते, इसमें पहले देखते हैं कि इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया क्या है। पहले ये देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो पहले I का मान दे दिया है कि नहीं दे दिया है, 5 एम्पियर दिया है। T का मान दिया है कि नहीं दिया है, 15 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, और W का मान कितना दिया है, 45 × 10⁻³ जूल दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है सर। हमने आपको बताया है कि W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, I² RT होता है। I² RT होता है, जूल में हमसे पूछ नहीं रहा है। तो हम इसमें से R का मान निकालेंगे। कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर I² T हो जाएगा। क्लियर है। तो W का मान दिया है 45 × 10⁻³ दिया हुआ है। I का मान कितना दिया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 15, R का T का मान दिया है 15 सेकेंड। सॉल्व करिए, 45 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 25 × 15, तो 15 × 45, समझ बात आई। 15 × 45, 15 चौका 100, लेकिन 1 10 बचेगा, यानी 120 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 ओम। तो 120 ओम इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त मेरे। दूसरा देखिए, कह रहा है कि दो विद्युत बल्बों की जो शक्तियां हैं 100 वाट तथा 200 वाट है, दोनों ही 200 वोल्ट से के मेन से जुड़े हुए हैं, तो इन तंतुओं की प्रतिरोध का अनुपात। अब देखिए, अगर हम पावर की बात करें, पावर में भी एक ट्विस्ट है। क्या चीज़, आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है, पहला फार्मूला। क्लियर है, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है। और हमने अभी आपको बताया है कि W बराबर क्या होता है, VIT होता है कि नहीं, VIT, यानी P बराबर हो जाएगा
VIT अपान T हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, यानी P बराबर क्या आ जाएगा VI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और इसका इक्वेशन भी पूछता है। अगर पूछेगा ये किस टर्म में हो गया, ये विभवांतर एवं धारा के टर्म में, किसमें, विभवांतर एवं धारा के टर्म में। अगर पूछेगा कि विभवांतर एवं धारा के रूप में आप मुझे पावर बताओ, तो आप ये वाला फार्मूला बताओगे। और पूछेगा कि धारा एवं प्रतिरोध के टर्म में, धारा एवं प्रतिरोध के टर्म में अगर पूछेगा आपसे, तो क्या बताएंगे, V बराबर I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर होता है कि नहीं होता है। तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर आर, P बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर। ये धारा और प्रतिरोध के टर्म में है, किसमें, धारा और प्रतिरोध के टर्म में। अगर विभवांतर एवं प्रतिरोध के टर्म में पूछेगा, तो विभवांतर प्रतिरोध के टर्म में पूछेगा तो P बराबर V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। ये भैया जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल। और 1 किलोवाट बराबर हमने बताया था 10 के पावर 3 वाट होता है। आप VK स्टडी 2 पॉइंट चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10 के पावर 6 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर हमने बताया था 346 वाट होता है। क्लियर है जी, क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे। दो बल्बों की शक्तियाँ दिया है, यानी शक्तियाँ यानी P1 और P2 का मान दिया है 100 वाट ये दे दिया है, और P2 का मान दिया है 200 वाट ये दे दिया है। क्लियर है। एक V1 की वैल्यू दे दिया है 200 वोल्ट, और V2 R की वैल्यू पूछ रहा है, तंतुओं का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्त मेरे P जो होता है, ठीक है, P जो होता है, P बराबर क्या होता है आप बताएं। P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है। अगर वोल्ट और पावर के टर्म में तो यही होता है। तो अगर हम बात करें कि P जो होता है अंतक्रमानुपाती होता है किसके, 1/R के, होता है कि नहीं होता है सर, बिल्कुल होता है। तो दोस्त मेरे जब व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब P1 अपान P2 बराबर R2 अपान R1 होगा सर, बिल्कुल होगा सर। तो दोस्त मेरे P1 और P2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, P1 की वैल्यू दी है 100, P2 की वैल्यू दी है 200 बराबर R2 अपान R1। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो R2 अपान R1 ये कट जाएगा, 1/2 बराबर आ जाएगा R2 अपान R1 आ जाएगा। तो इन तंतुओं के प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है, तो भैया मेरे R1 इंटू R2 कितना होगा, तो 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 इज द राइट आंसर, 2:1 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त मेरे, ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है, तो इनमें से प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तो V का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट और वाट, यानी P का मान दिया है 30। अब हमने बताया था कि P बराबर V इंटू आई कर लीजिए। P का मान दिया है 30, V का मान दिया है 12, I का मान निकालना है, तो 30/12 आ जाएगा। 6 दूना 12, 6 5 30, यानी 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 2.5 एम्पियर। क्लियर है बात कि नहीं है, क्लियर है बात, 2.5 एम्पियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दिया, जैसे कि ये क्वेश्चंस बताया, ये सारे ये वाला क्वेश्चंस बताया, ये सारे हमने आपको बता दिया फार्मूला। उसके बाद ये हमने आपको बता दिया P बराबर W बराबर VIT हो गया, अब P बराबर V स्क्वायर T बाई आर हो गया, P बराबर I स्क्वायर R हो गया। ये सब सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। इसी पर रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते, आप जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, डेफिनेटली बना है। तो बेसिक मजबूत होना चाहिए। आप थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो VK स्टडी 2.0 पर जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से सिंपल, आप इसको कमेंट में बताइएगा, फटाक से बिना कैलकुलेशन किए बताइएगा इस क्वेश्चन को। एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य कितना है, 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, बस इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कर दीजिए दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।